किसी दो धर्मों को लड़वाना है, आपस में पिटवाना है, खत्म करना है, तो उनके लिए आसान है, क्योंकि वो हिंदुओं की धर्म या फिर मंदिर में जाके कुछ और करके रख देगा, फिर मोमेडन के जाके कुछ और रख देगा, तो इस तरीके से वो आपस में लड़ लेंगे, उनके लिए आसान काम हो जाएगा। चलो सोचिए। हे गाइस, नमस्ते। यस, नमस्ते गाइस। आज हम बात करने वाले हैं आखिरकार हिंदू और मुस्लिम के बीच ये झगड़ा क्यों होता है। इन दोनों धर्मों में ऐसा क्या है जो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या रीज़न है। वो उसको मारेगा, ये इसको मारेगा, रीज़न क्या है। यदि आप समझना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने चाहते हो तो आपकी इच्छा है ना। अगर पूरी चीज़ समझना चाहते हो कि आखिर इन दोनों धर्मों के बीच ही लड़े झगड़े क्यों होते हैं, क्या रीज़न है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो इसमें हाल फिलहाल हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की घटना पर, है ना, जो अभी हाल ही में हुई है। उसके अंदर क्या हुआ था कि किसी ने मोमेडन का पूरे पवित्र ग्रंथ जो था वो हनुमान जी के गोद में रख दिया, तो उसकी वजह से कुछ भड़काव हो गया वगैरह, तो कुछ भीड़ कुछ 3 हिंदू लोगों को मार दिया गया, है ना। उसमें एक पुजारी भी थे इस्कॉन के 25 साल के युवा, जो वहाँ रहकर उसी कंट्री में रहकर बांग्लादेश के अंदर रहकर ही मोमेडन की सेवा कर रहे थे, उनको भोजन वगैरह प्रसाद बांटना वगैरह काम करते थे, और उन्हीं का गला काट के उनको मार दिया गया। ऐसा आखिरकार क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, क्या रीज़न कोई पता है। क्योंकि इससे पहले ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसपे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्या है, निंदनीय है। ईश्वर ने इतना समझदार प्राणी बनाया, उसके अंदर इस तरीके से समस्या होती तो फिर क्या मतलब, जानवरों से फिर जानवरों की तुलनीय है फिर तो ऐसा तो इसलिए ये सोचना चाहिए कि आखिरकार रीज़न क्या है। हो सकता है कभी कश्मीर में होगा, तो कभी बांग्लादेश में होगा, तो कभी और किसी जगह होगा, है ना। तो क्या रीज़न है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, वो हमें सोचना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि ऐसे ऐसे लोग कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से हरकतें कर सकते हैं या आपस में भिड़वा सकते हैं। ऐसे 2 ही लोग हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? ऐसे 2 ही लोग हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं। एक तो जो जिसको वोटों का लोभ है, जिसको राजनीति के अंदर है, ये तो वो हो सकते हैं, या फिर दूसरे आतंकी हो सकते हैं। उनके उन दोनों के लिए आसान हो जाएगा ये काम। अगर किसी 2 धर्मों को लड़वाना है, आपस में पिटवाना है, खत्म करना है, तो उनके लिए आसान है, क्योंकि वो हिंदुओं की धर्म या फिर मंदिर में जाके कुछ और करके रख देगा, फिर मोमेडन के जाके कुछ और रख देगा, तो इस तरीके से वो आपस में लड़ लेंगे, उनके लिए आसान काम हो जाएगा। चलो सोचिए, ये समस्या पे मत ध्यान दीजिए कि किसने क्या किया, सोचिए कि कौन था जिसने ऐसा काम किया, तो उसको पकड़ा जाए, उसको उसके प्रति एक्शन लिया जाए। उस बांग्लादेश की हिंसात्मक इस कार्य के अंदर वहाँ 4 मोमेडन भी मारे गए, है ना। तो उसमें पुलिस बचाने की, कुछ पुलिस भी जख्मी हुई है, और ऐसा भी रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसके अंदर भी बहुत सारी समस्या थी कि ये जो मोमेडन थे उन्होंने काफ़ी हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया, कि मूर्ति खंडित कर दी, और इस तरीके से उन 3 हिंदू लोगों को मार दिया गया, है ना। तो इस प्रकार से ये हिंसात्मक कार्य हो रहा है। उसके अंदर पुलिस बचाने की, तो पुलिस को भी जख्मी किया, और 3-4 लोग मोमेडन के भी मारे गए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए आखिरकार ऐसा क्यों। तो उन लोगों के प्रति एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लिया जाना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं, जो जिन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं। उसके पीछे कितने 3 और 4 7 लोग की जान गई, है ना। एक व्यक्ति के पीछे हो सकता है वो आपस में और कहीं की घृणा पैदा कर रहे हो ये दोनों धर्म के बीचों में, क्योंकि हमेशा से यही होता है। कोई भी जाता है, एक छोटी सी गलती मिस्टेक करके आता है, और फिर वो मिस्टेक नहीं करता, वो जानबूझ के करता है कि वो लड़ें, और आपस में लड़ेंगे तो मर जाएंगे। ज़्यादा क्या होगा, आपस में फूट पड़ेगी इनकी, तो ये सही तरीके से रह नहीं पाएंगे, समस्या बहुत सारी पैदा कर सकते हैं। और काफ़ी हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भी जला दिए गए बांग्लादेश की इस हिंसा में। तो ये कारण अच्छा नहीं हुआ, ये कोई इंसानियत नहीं थी, ये पशुता थी एक तरीके से। लेकिन इस बात को सोचना चाहिए, इस बात पर कि ये किसने किया और कौन करने वाला है। उसके प्रति गवर्नमेंट्स, बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स या इंडिया की गवर्नमेंट्स भी एक्शन ले, क्योंकि हर बार इस तरीके के कार्य निंदनीय है, और कार्य को हर बार किसी कोई धर्म स्वीकार नहीं करेगा, विशेषकर हिंदू धर्म तो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो होती है ना, बार बार कहीं न कहीं ज़्यादा प्रेशर यही होता है। तो इस समस्या को समझना चाहिए, क्योंकि आज वो समय है कि इस समय के अंदर विदेशों से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के लोग उधर जा रहे हैं, अलग अलग देशों के लोग आपस में मिल रहे जुड़ रहे हैं, और इसके साथ एजुकेशन भी अलग अलग देशों से हो रही है, साथ ही साथ उनकी शादियाँ भी एक दूसरे देशों से साथ हो रही है, अलग अलग धर्मों के साथ हो रही है। तो फिर तो उन दोनों को, अगर कोई एक दूसरे के धर्म की कोई जो अपने पुस्तक उसका कोई अगर अपमान करे, तो एक दूसरे को मार देना चाहिए, उस समय तुरंत शट आउट कर देना चाहिए, शूट आउट कर देना चाहिए, है ना। तो वो इस तरीके से इसे समझना चाहिए, क्योंकि अब तो पूरा संसार वसुदेव कुटुंबकम की इस धारा में बनने वाला है।
क्योंकि पूरा संसार एक दूसरे से मिलता जा रहा है। हर लोग इस यहाँ के लोग उस तरफ जा रहे हैं, उसके लोग इस तरफ आ रहे हैं और आपस में शादियाँ हो रही है ना, एक दूसरे को अपना रहे हैं, एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्मों को स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यदि इस प्रकार की दंगे फसादे होंगे तो ऐसा कौन है जो ऐसा करवाना चाह रहे हैं आपस में, जो फूट पटवाना चाह रहा है, या फिर ये फूट तो पहले ही पड़ी चुकी है, क्योंकि बार बार ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं, ऐसे अटैक, ऐसे 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 कार्य हमेशा हो चुके हैं और होते आ रहे हैं। और रीजन इसके पीछे कोई ना कोई आतंकवादी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे सोच वाले लोग हो सकते हैं कि नहीं हमारा धर्म इज परफेक्ट, योर धर्म इज नथिंग परफेक्ट, मतलब आपका कभी कोई धर्म परफेक्ट नहीं था। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, उनके प्रति एक्शन लिया जाना चाहिए। हमेशा इस छोटी छोटी बातों पर किसी की जान लेना ये धर्म नहीं कहता है, किसी भी कुरान में नहीं लिखा है, किसी भी भगवत गीता में नहीं लिखा है ना, कि आप अगर किसी का धर्म का अपमान करे तो उसको मार दो, उसका मर्डर कर दो। ये किसी भगवान ने नहीं, किसी भगवान ने या फिर किसी अल्लाह ने नहीं लिखा है किसी पुस्तक के अंदर, और नहीं बोला है उन्होंने। इसलिए इस बात को समझे और कोशिश करें कि इसमें उन लोगों को पहचाना जाए जो इस तरीके की मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पर ध्यान देना है जो कारण है, जो रूट है उस समस्या की, जो रूट है उस प्रॉब्लम की, जो जड़ है ना, उस पर ध्यान देना है। दूसरों पे ध्यान नहीं देना है कि उसने ऐसा कर दिया तो चलो 5 लोग उसके मार दिए, उसने ऐसा कर दिया तो 10,000 लोग मिलकर उसको मार दिए, तो आपस में सब लोग मर जाएंगे। ये तो क्योंकि सब लोग मर जाएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं, है ना, ये बात तो है। तो इसलिए आपस में लड़े झगड़े बंद करके मेन प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना चाहिए, जो लोग ऐसे कर रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। और यही इंपॉर्टेंट है, किसी धर्म में नहीं लिखा है, इसलिए हर धर्म का सम्मान किया जाना चाहिए और करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए। लेकिन इसमें जो ऐसे उपद्रवी हैं, जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उनको हमेशा बांसुरी या शास्त्रों से नहीं समझा जा सकता, कभी न कभी शस्त्र तो उठाना पड़ेगा, है ना। आई होप ये वीडियो की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब के बटन को दबाकर पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो की नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच पाए, हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच पाए। आई होप, चलो बाय बाय, टेक केयर।